हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वर्णिका चैप्टर 4 यानी वर्णिका का भाग 2 के चैप्टर है 4, जिसका नाम है नगर यानी कहानी का नाम है नगर। हम लोग क्लास 10 के देख रहे थे कहानी, यानी 5 गो कहानी में से हम लोग 4 कहानी देख लिए, 3 गो कहानी देख लिए हैं। अगर तीनों कहानी में अगर किसी भी कहानी में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। हम उसका जो वीडियो है उसको अलगे से डाउट का एक वीडियो लेंगे या किसी वीडियो में हम आप उसका डाउट को बता देंगे। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे वर्णिका भाग 2 के क्लास 10 के अध्याय 4 यानी नगर, जिसका शीर्षक का नाम है नगर। तमिल कहानी है और इसके लेखक जो है सुजाता। और आज के इस वीडियो में हम लोग केवल आज देखेंगे लेखक का परिचय, लेखक के परिचय यानी कहे तो राइटर इंट्रोडक्शन। तो राइटर इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखते हैं कि के लिखे हैं और कहाँ इनका जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, ये कौन सी कहानी है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले मैं याद दिला देता हूँ कि ये जो वर्णिका भाग 2 है इसमें 3 कहानी है, जिसमें पहला है दही वाली मंगम्मा। ये इसके जो लेखक हैं वो है श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास। याद रखिएगा जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा। इसके लेखक जो हैं वो श्रीनिवास जी हैं। अब देखिए जो दूसरा चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। इसका लेखक है सात कोड़ी होता, ठीक है, सात कोड़ी होता। याद रखिएगा इसका जो लेखक हैं यानी ढहते विश्वास के लेखक कौन है, सात कोड़ी होता। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो माँ है। माँ कहानी के जो लेखक हैं वो माँ कहानी के लेखक कौन है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस कहानी के लेखक कौन है, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ये आपको लिए है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा, जिसका कहानी के लेखक नगर कहानी के लेखक कौन है। ट्रिक भी बताए हैं, ये माँ कहानी का ट्रिक भी बताए हैं क्या होता है, नगर कहानी के भी ट्रिक बताए हैं। फिर से आप सुन लीजिएगा। नगर कहानी के जो ट्रिक है वो है नगर में जाता सुजाता, ठीक है, नगर में जाता सुजाता। नगर में जाता यानी नगर है कहानी और सुजाता यानी नगर में जाता सुजाता। याद रखिएगा जो पंचमा कहानी है वो पंचमा कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब घूमेगी। इसके जो लेखक हैं, इसका जो धरती कब तक घूमेगी यानी धरती मैया सांवर दैया, इसका जो लेखक हैं सांवर दैया। याद रखिएगा। तो ये 5 गो कहानी है जिसमें से हम लोग ये पढ़ लिए हैं और दूसरा पढ़ लिए हैं श्रीनिवास यानी दही वाली मंगम्मा पढ़ लिए हैं, श्रीनिवास ढहते विश्वास पढ़ लिए हम लोग, सात कुड़ी होता। उसके बाद है माँ जो है वो माँ कहानी हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग नगर कहानी के इंट्रोडक्शन या राइटर इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। अब एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, ये कहाँ की कहानी है तो कर्नाटक की कहानी है। ये कहाँ की कहानी है, उड़ीसा की कहानी है। जो माँ कहानी है वो माँ आप कमेंट में कीजिएगा कि माँ कहाँ की कहानी है। उसके बाद जो नगर है वो नगर तमिलनाडु की कहानी है। ये जो धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थान की कहानी है। तो आपका एक जो होमवर्क है वो तीसरा कहानी को आप लोग लिख के कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर यानी ये चैप्टर का राइटर इंट्रोडक्शन। तो हम लोग राइटर इंट्रोडक्शन देखते हैं इस वीडियो में और अगला वीडियो में हम लोग इसका कहानी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये लेखक कौन है तो सुजाता। लेखक कौन है, सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है, सुजाता। नगर कहानी के लेखक सुजाता है। इनका वास्तविक नाम अगर कहे तो एस रंगराजन। याद रखिएगा एस रंगराजन। ये कहानी के लेखक हैं जिनका वास्तविक नाम है एस रंगराजन। कि इसका जो लिखे हैं नगर कहानी के लेखक के लिखे हैं
तो सुजाता, सुजाता लिखे हैं। सुजाता के वास्तविक नाम है एस रंगराजन। इनका अगर जन्म का है तो जन्म हुआ है 3 मई 1935 में। 3 मई 1935 में इनका जन्म हुआ है। 3 मई 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। अच्छा, आप बता दें कि इनका जन्म स्थान अगर कहे तो चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। चेन्नई तमिलनाडु में किनका जन्म हुआ? तो सुजाता का। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है, तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद हम लोग ये जो कहानी है, ये कहानी हम लोग कौन से भाषा में लिखा गया है? ये तो सिंपल बात है, ये तमिल के लेखक थे तो तमिल भाषा में लिखे हैं, तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है। कहाँ के? तमिल, यानी तमिलनाडु इनका जन्म हुआ तो इसलिए तमिल भाषा में लिखा गया है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में जो अनुवाद किए हैं वो के.ए. जमुना किए हैं। के.ए. जमुना, याद रखिएगा, के.ए. जमुना, के.ए. जमुना, ऐसे भी याद रखिएगा, के.ए. जमुना। ये हिंदी में अनुवाद किए हैं। क्या किए हैं? हिंदी में अनुवाद किए हैं, के.ए. जमुना। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग अध्याय है 4 है, इसका शीर्षक नाम है नगर। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम कहे तो एस रंगराजन। इनका जन्म कहे तो 3 मई 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 3 मई 1935 ईस्वी में। और ये जो इनका जन्म स्थान कहे तो चेन्नई तमिलनाडु में। और कहानी जो है वो तमिल है। और इसके अनुवादक कौन है? के.ए. जमुना, के.ए. जमुना। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो कहानी है वो कहाँ से लिया गया है? तो नेशनल ट्रस्ट बुक इंडिया। देखिए इसका कहानी कहाँ से लिया गया है, तो देखिए बता देते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ही कहानी को लिया गया है। इस कहानी को कहाँ से लिया गया है? तो नेशनल, यहाँ पे लिख देते हैं, कहानी लिया गया है कहाँ से? तो नेशनल ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ये कहानी इसी बुक से लिया गया है। और एक और कमेंट कीजिएगा कि और कौन से एक कहानी लिया गया है इस बुक से। इसी जो वर्णिका भाग 2 में 5 कहानी है, एक और जो कहानी लिया गया है इसी बुक से लिया गया। वो कहानी का नाम क्या है? आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से तो नगर कहानी लिया ही गया है, लेकिन एक और लिया गया है। आप जो वीडियो देखते होंगे उसको पता होगा, या जो किताब पढ़ित होंगे उसको पता होगा, या हमारा वीडियो को सीरियल बाय सीरियल से देखते हैं उनको पता होगा कि कौन से किताब कौन से एक और कहानी है जो इसी बुक से लिया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया कहानी से बुक से लिया गया है। एक संग्रह है, इसी संग्रह से नगर कहानी को लिया गया है। तो याद रखिएगा, ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस 3-4 गो और वीडियो बनाएंगे और एक कहानी, एक जो वर्णिका भाग है वर्णिका भाग समाप्त हो जाएगा। हम लोग अब चलेंगे जो गोधली भाग 2 है, उस कहानी, उसमें जितने भी निबंध है, कहानी है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। और चैप्टर के ट्रिकली हम समझेंगे, चैप्टर लेखक के सारा चीज़ हम लोग ट्रिकली समझेंगे। जिस प्रकार से हम लोग फिर से बता देते हैं कि पहला जो है उसी पहला में अगर कहे तो प्रमुख पात्रा अगर कहे या नायक कहे तो उसमें नायक कौन थी? तो मंगम्मा थी। अब रहते विश्वास में नायक कौन थी? तो ये थी, इसमें लक्ष्मी थी। इसमें नायक कौन थी? तो लक्ष्मी। और माँ कहानी में नायक कौन थी? तो माँ कहानी में मंगू अगर आएगा तो मंगू को मारना है या तो माँ को भी मारना है, ठीक है। तो इसमें ऐसे मंगू ही रहता है इसका नायक। उसके बाद है नगर। नगर कहानी के अगर नायक कहे, नगर कहानी का नायक, तो इसमें है वल्ली अम्माल, ठीक है, वल्ली अम्माल ये कहानी के नायक है। ये जो है वो नगर के कहानी का नायक है। देखिए इसमें ये नगर के बारे में क्या चीज़, कितना ये जो नगर में है वो कितना व्यवस्था अच्छा रहता है, वहाँ पे किस तरह के कर्मचारी रहता है,
हॉस्पिटल में या अस्पताल में, वो सारा चीज़ इस कहानी में दिखाया गया है कि एक बच्ची को किस तरह से मतलब बुखार से पीड़ित को और इलाज नहीं हुआ। दिन भर उस हॉस्पिटल में दौड़ते रह गई, फिर भी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो ये चीज़ हमारे कहानी में, ये सारा चीज़ कहानी में दर्शाया गया है नगर कहानी में। तो आप लोग अगला वीडियो को इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।